हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। जैसा कि बच्चों इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व चल रहा है, दशहरे का पर्व जो है वो। और दशहरा का पर्व जो होता है ये हिंदू का एक प्रमुख त्यौहार होता है। और पूरे देश में यहाँ तक कि बच्चों जो होता है विदेशों में भी जो है वो पंडाल सजते हैं, देवी माँ की प्रतिमाएं सजती हैं जो है वो। और जगह जगह जो है वो लोग पूजा हवन करते रहते हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। और जो है वो दसवीं दिन जो है राम ने रावण को जो है वो बाणों से मारा था। जैसे कि राम रावण युद्ध जो है वो फेमस है, आप इसको जानते भी होंगे जो है वो। तो लेकिन आज वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप इसे सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा। और इसे शेयर करने से क्या फ़ायदा होता है कि आपके जो दूर परिचित होते हैं उनके पास तक बच्चों ये वीडियो जो है वो पहुंचता रहेगा। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि दैनिक जीवन में दिखाई पड़ता है। तो मैंने इससे जो होता है थोड़ा सा अगर आप लापरवाही करेंगे तो वह रोग जो होता है आम रोग बन जाता जो है वो। और इसे पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं वो, माने कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज होता है जॉन्डिस, या उसे क्या कहते हैं हम पीलिया कहते हैं जो है वो। जॉन्डिस या पीलिया कहलाता जो है वो। अब वो जो पीलिया होता है इसमें जो होता है हमारी लीवर में रेटिकुलो इंडोथेलियल जो इंडोथेलियल सेल होती हैं ये लीवर का, और स्प्लिन का जो है वो, मैंने स्प्लिन जो होता है प्लीहा जिसे कि रेड ब्लड सेल का, उसे हम कब्रगाह भी कहते हैं। तो अब आती है कि उसमें जो होता है जो है वो प्लीहा हो गया। तो इन सब में जो होता है इनमें जो होता है आज में रुधिर के जो है वो रुधिर के अधिक विखंडन दर के नियमन से जो होता है हमें पीलिया रोग हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो बाइलिरुबिन होती जो है वो, बाइलिरुबिन की मात्रा जो होती है बढ़ जाती है। और इसमें जो होता है इस केस में माने कि पीलिया रोग में जो है वो, जैसे कि अधिक सुरापान अगर आदमी कर रहा है, माने अधिक ड्रिंकिंग कर रहा जो है वो, तो अधिक ड्रिंकिंग हो गया। इसके अलावा जो होता है कैंसर हो गया जो है वो, कैंसर भी में काम करता है वो। और इसके अलावा लीवर का डैमेज होना, तो ये सब जो होता है बच्चों पीलिया का लक्षण होता है। और आपने देखा होगा कि आँख जो होती इसमें पीली पड़ जाती है वो, माने हमारी आँखें जो होती हैं सबसे पहले आँखें पीली होती हैं। और क्यों पीली जाती हैं? क्योंकि शरीर में जो होता है बाइलिरुबिन की मात्रा जो होती है वह बढ़ जाती है वो, और ये बड़ा खतरनाक होता है पीलिया। तो अब आती है कि पीलिया जो होता है इसमें तीन में प्री हिपेटिक जॉन्डिस, और इसको प्री हिपेटिक जॉन्डिस, इसके बाद इसको कहते हैं जो है वो इंट्रा हिपेटिक जॉन्डिस और पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस, माने तीन प्रकार का होता है वो। प्री हिपेटिक जॉन्डिस, इंट्रा हिपेटिक जॉन्डिस, और थर्ड होता है उसे क्या कहते हैं पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस कहते हैं। अब आती है कि पीलिया का, आप ये तो खैर पीलिया के जो है वो मतलब कारण हो गया कि पीलिया क्यों होता है। अब होती है कि पीलिया रोग से हम कैसे बच सकते हैं वो। तो पीलिया रोग से बचने के लिए आपको अपने लीवर को सही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लीवर जो होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती जो है वो। अब इस केस में क्या होता है कि आप जो है वो इसमें क्या करें, तो हम जो मतलब कि इससे हम बच सकते हैं वो। पीलिया से बचने का जो उपाय होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे आपको अगर ये हो गया है तो पहली बात आपको लीवर के लिए जो है वो लीवर को सही करना पड़ेगा। और लीवर जो है तभी सही हो पाएगा जबकि आप खान पान जो है वो मतलब कि सही करेंगे। इसमें गन्ने का रस होता है, और इसके बाद जो होता है नींबू जो होता है वो, नींबू और गन्ने का रस, ये सब जो होता है बहुत ही कारगर इसके लिए और अचूक दवा है। और इसके अलावा जो है हमें हरे साग सब्जियों का भी सेवन इसमें करना चाहिए। इसे मूली भी फायदा करती है इसके लिए जो है वो। तो और पानी को माने चूँकि माने इसमें वाटर भी कवर करता है, तो इसलिए हमको साफ पानी, अगर देखिए आपकी मतलब पानी का टोटी में अगर पानी गंदा आ रहा है तो पानी आप पहले उबाल लीजिए, और उबाल करके पानी को छान लीजिए। माने जब छान लीजिए तो उस जल को आप ग्रहण करिए जो है वो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पीलियम जो होता है जल से भी दिक्कत आती है, जल को शुद्ध पीना चाहिए कुल मिला करके वो। तो बच्चों
ये रहा जो है वो पीलिया के बारे में, जो कि परीक्षाओं में चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, परीक्षाओं में जो होता है इससे क्वेश्चन जो होता है बच्चों पूछा जाता है। अब आती है कि अगला उसमें होता है, अगली बात आती है, आपने सुना होगा कि जो होता है बमन, बमन को उल्टी कहते हैं जो है वो, उल्टी होना वोमाइटिंग कहलाती जो है वो, वोमाइटिंग। तो जो उल्टी होती जो है वो, जो उल्टी होना उसे क्या कहते हैं, वोमाइटिंग कहते हैं। और इसको जो होता है इसको इमजेस मतलब कि वोमाइटिंग होता जो है वो। अब होती है कि इसमें जो होता है आपकी जो ग्रास नाल होती जो है वो, ग्रास नाल माने कि ग्रास नाल, या उसको हम ईसोफेगस कहते हैं जो है वो, ईसोफेगस या वो ग्रास नाल होता है। जैसे कि आपका आहार नाल होती है वो, तो आहार नाल कई भागों में बटी होती है। जैसे मतलब आप बक्कल कैविटी हो गया, ईसोफेगस हो गया माने ग्रास नली हो गई जो है वो, स्टमक माने आमाशय हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भाग होते हैं। और इसके बाद क्या बोलते हैं कि इसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो, उसके भी 3 मुख्य भाग होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम होता है। और आपकी जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत, और उसकी लंबाई लगभग 6-6.5 मीटर होती है। और उसमें ड्यूडनम, जेजुनम और इलियम, उसके 3 भाग होते हैं वो। ड्यूडनम पहला भाग होता है, जेजुनम दूसरा भाग होता है, और तीसरा भाग जो होता है बच्चों जो है वह इलियम कहलाता है, जो इलियम कहलाता है। अब होती है कि कभी कभार क्या होता है कि माने जब उल्टी होती है वो, उसको जो होता है वोमाइटिंग कहते हैं वो। तो उसमें क्या होता है, जो हमारी आंत होती जो है वो, जिस ईसोफेगस होता है, तो ईसोफेगस के बाद जो होता है हमारी स्टमक होती जो है वो, तो उसमें एक स्फिंक्टर होता है जो कि फूड को जो होता है वह आगे की ओर बढ़ाने माने आमाशय में पहुंचाने का काम करता है वो। तो कभी कभार जो हमारा ब्रेन का माने हमारा जो मस्तिष्क होता है, सबसे विकसित मस्तिष्क जो है वो मनुष्य का ही माना गया है वो। सबसे अच्छा जो ब्रेन मतलब माना गया है वह मनुष्य का ही विकसित होता जो है वो। तो इसमें क्या होता है, कभी कभार जो होता है वोमाइटिंग सेंटर और जो हमारे ब्रेन में होता है वो, और वह जो होता है उल्टा माने कि वह बढ़िया से कंट्रोल ना कर पाने के कारण वो जो होता है उल्टी दिशा में जो होती है वो, माने फूड को आगे जाना चाहिए लेकिन उल्टी दिशा में क्या होती जो है वो, उल्टी दिशा में उसका फूड का क्या होता प्रवाह होता जो है वो। तो वो क्या होती, उसको हम क्या कहते हैं, वोमाइटिंग, या उसको हम बमन कहते हैं। हालांकि उल्टी के और भी कारण होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर ज्वर हो गया तो भी उल्टी हो जाता जो है वो। इसके अलावा जो है कभी कभार जब जीवाणु का संक्रमण होता है, विषाणु का संक्रमण होता है पेट में जो है वो, या अल्सर हो जाता है जो है पेट में, अल्सर में जो होता है हमारी आंतों में घाव हो जाती है जो है वो। तो उस कंडीशन में भी जो होता है उल्टी वाली समस्या बनी रहती है वो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसे क्या कहते हैं, वोमाइटिंग जो होता है वोमिटिंग होती है, या उसे क्या कहते हैं बमन, या उसे हम जो होता है उल्टी कहते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि परीक्षाओं में जो होता है उल्टी के बारे में जो है वो पूछता है कि बमन, बमन क्या होता है, वमन ये क्या होता है, इसके बारे में बच्चों क्वेश्चन पूछता है। तो अब आती है अगला होता है डायरिया। आपने सुना होगा कि डायरिया जो है वो, डायरिया, तो डायरिया जो होता है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो डायरिया में इसको क्या कहते हैं, डायरिया जो है इसमें क्या होता है, इसमें भी उल्टी होती है और क्या होता है ये दस्त होता है। माने यह आंतों का एक बहुत ही प्रमुख रोग होता है, और जिसे क्या कहते हैं हम डायरिया, या जो होता है इसे हम क्या कहते हैं डायरिया कहते हैं जो है वो, या अतिसार कहलाता जो है वो। अब होती है कि इसमें जो होता है, इसमें कब्ज के विपरीत माने यह कब्ज का उल्टा होता है। कब्ज जो होता है उसमें माने उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले डायरिया में क्या होता है, इसमें जो होता है मल, माने क्या मतलब कि मल जो होता है यह अधिक मात्रा में जो होता है रेक्टम मलाशय में इकट्ठा होकर के क्या होता है ये बाहर निकलता रहता है, और पतली इसमें दस्त होती जो है वो। अब होती है कि डायरिया के लिए हमें जो है वो क्या करना चाहिए। तो डायरिया के लिए हमें जो होता है चिकित्सक से सलाह लेकर के इसमें नींबू पानी या और जो है मेडिकल ट्रीटमेंट बच्चों जो होता है इसमें करना चाहिए।
तो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, और इसे क्या कहते हैं हम, डायरिया कहते हैं जो है वो। तो अब आती है कि डायरिया जो होता है ये बड़ा खतरनाक होता है जो है, ये बच्चों में बड़ा खतरनाक रोग होता है डायरिया जो है वो, ज़्यादा बच्चों को ही अटैक करता है वो, इसलिए हमको पहले से ही सावधान इसके बारे में हो जाना चाहिए जो है वो। अब होती है, अगला होता है कॉन्स्टिपेशन, या उसे कब्ज कहते हैं वो, कब्ज। तो कब्ज जो होता है, जैसे मान लीजिए कि कब्ज क्या हो जाता है कि कब्ज में प्रॉब्लम ये होती है जो टाइम के पंक्चुअल नहीं होते जो है वो, जो टाइम से टॉयलेट नहीं जाते हैं वो, तो टाइम से जो टॉयलेट नहीं जाते हैं तो क्या हो जाता है, उनको कब्ज हो जाता जो है वो। अब होती है कि इस केस में जो होता है कि जो होता है हमारी आंतें जो होती हैं वो बढ़िया सा नहीं काम कर पाती जो है वो। तो अब आती है कि उस केस में क्या होता है कि जो होता है शुष्क, माने जो होता है, या जो है लैट्रिन जो होती है, माने जो मल होता है वह कम मात्रा में निकलता है, और पेट जो होती है वह गुड़गुड़ाता रहता है, और इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि जो होता है पेट साफ नहीं हो पाता। लोग कहते हैं कि पेट जो होता है साफ नहीं है वो, तो उनमें क्या हो गया, कब्ज हो गया है। तो मान लीजिए अगर आप जागरण कर लिए जो है वो, निद्रा पूरी ना हो पाई, दो कारण बनता है। तीसरा होता है कि उनका टाइम पंक्चुअल नहीं है वो टॉयलेट जाने के लिए, तो उनको जो होता है कब्ज हो जाता जो है वो। अब होती है कि इस केस में हमें डॉक्टर से मिल करके जो है वो भूसीदार, माने कि जो चोकर युक्त जो होता है, रेशेदार जो अनाज होते हैं उसी का हमें प्रयोग करना चाहिए। माने कब्ज से छुटकारा पाने के लिए हमें रेशेदार जो होता है वह अनाज का प्रयोग करना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमको आराम मिल जाता है वो। तो बच्चों, आज इतना ही पर्याप्त है। इसको लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।